छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने पाटन से चुनावी संघनाद किया है और लगातार अब सभी जिलों में विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। आज पंडरिया विधानसभा में पंडरिया में परिवर्तन संकल्प महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पहुंचे हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव क्योंकि काफी नजदीक है और हम चुनावी बातचीत ही करेंगे। इस बार छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का क्या रोल रहेगा चुनाव में? लोग बोलते हैं कि हम लोग किंग मेकर बन सकते हैं। ना मुझे किंग मेकर बनना है, ना किंग बनना है। मुझे छत्तीसगढ़ की जनता को किंग बनाना है। इस मकसद से हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। हमारी लड़ाई ना तो बीजेपी से है, ना कांग्रेस से है। हमारी लड़ाई गरीबी से है। 10 कदम मैं लूंगा और गरीबी खत्म करूंगा, ये वादा करके, और केवल वादा नहीं, केवल घोषणा नहीं, एफिडेविट में लिखकर ये मैं छत्तीसगढ़ की जनता को देने वाला हूं। और हम छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो गरीबी खत्म करेंगे, तब जाके जो हमारे पुरखों का सपना था वैसा छत्तीसगढ़ का हम निर्माण कर पाएंगे। गठबंधन करने की बातें आ रही है, वो भी क्षेत्रीय दलों के साथ। कितना भरोसा है क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने के साथ? क्योंकि पिछले हम 10 वर्षों की बात करें तो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अलावा यहाँ पर और भी पुराने जो क्षेत्रीय दल है वो ज्यादातर सक्रिय नजर नहीं आते। ये आपने बहुत सही बात बोली कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, कोई भी जो आंचलिक पार्टियां रही हैं उनका खाता नहीं खुल पाया। केवल हमारी ही पार्टी एक अपवाद रही है। पर अगर आप कालांतर में देखें, अखंड मध्य प्रदेश के इतिहास में देखें, तो एक समय था जब गोंडवाना से स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम जी विधायक रहा करते थे। एक ऐसा भी समय था जब शंकर गुहा नियोगी जी ने जो आंदोलन खड़ा किया था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, उसके भी विधायक श्री जनक ठाकुर जी रहे हैं। एक ऐसा समय भी आया जब ताराचंद साहू जी ने उन्होंने स्वाभिमान मंच का गठन किया, लोकसभा चुनाव में उतरे, 3 सीटें वो लड़े और मतलब 3 विधानसभा सीटों में वो जीते। तो मुझे लगता है कि एक इतिहास रहा है यहाँ पे। तीसरे मोर्चे का एक वोट है। अभी भी मैं देख रहा हूँ, फॉलो करता हूँ न्यूज में, तो हालांकि सर्व आदिवासी समाज जो बस्तर में है उसके 4 फाड़ हो गए हैं, पर उन लोगों ने भी शायद अपना राजनीतिक दल का पंजीयन की प्रक्रिया चालू करी है। जो अजाक्स वाले हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हमारे कर्मचारी हैं, उनको भी लगता है कि उनकी एक पार्टी होनी चाहिए। उन्होंने भी एक पंजीयन की प्रक्रिया शुरू करी है। तो इन सभी से हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा मकसद यह है कि जो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई वोट है वो 10 जगह बिखरे नहीं। हमारा मकसद है स्ट्रेटेजिक वोटिंग कराना, रणनीति के तहत हम चुनाव लड़ें और अपने विधायक विधानसभा के अंदर भेजें, तब हमारी सरकार बनेगी। हमारा वोट प्रतिशत क्या है, क्या नहीं है, ये सब एकेडमिक बातें हैं, किताबी बातें हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमें विधायक भेजना है विधानसभा के अंदर और सरकार हमें अपने दम पर बनानी है। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि ज्यादातर राजनीतिक दल जो है राजधानी में चुनावी संघनाद करते हैं, कोई बिलासपुर में, बड़े शहरों में करते हैं, लेकिन आपने पाटन चुना। पाटन जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से पाटन से चुनावी संघनाद करने का क्या मकसद है? मेरे पिताजी ने जब पार्टी का गठन किया था उस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। उनके गृह गांव ठाटापुर में जाके उन्हें चुनौती दी, ताल ठोकी और कहा कि हम छत्तीसगढ़ को रमन मुक्त बनाएंगे। तो मेरे रंगों में भी जोगी जी का ही खून दौड़ रहा है। मेरी जान जा सकती लेकिन जुबान नहीं जाएगी। और इसीलिए मैंने अपना जो चुनावी कैंपेन है उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी के घर में जाकर, जहां वो सोचते थे कि जोगी पार्टी खत्म हो चुकी है, वहां 10,000 लोग, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, उनके क्षेत्र के, कहीं बाहर से नहीं आए थे। वहां पर मैंने ये संकल्प लिया है कि हम छत्तीसगढ़ को भूपेश मुक्त बनाएंगे। बीजेपी ने पहला लिस्ट जारी कर दिया है और कांग्रेस की भी लिस्ट आने वाली है। आपके विधानसभा के टिकटों के दावेदारों की लिस्ट कब तक आएगी? देखिए, हम ने जो पिछले चुनाव गलती करी थी उसको दोहराने वाले नहीं है। भाजपा कांग्रेस दोनों प्रत्याशी, उनका चयन तो वैसे भी दिल्ली के नेता ही करते हैं, जो पर्यटक के रूप में छत्तीसगढ़ में कभी कभी आ जाते हैं। ये सब फैसले उनकी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है दिल्ली में हो रहा है। पर जहां तक मेरी पार्टी है, यहाँ तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारा परिवार है, ये पार्टी नहीं है।
मैं इसे एक परिवार के रूप में देखता हूं। हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, फैसले लेते हैं। जो जनता के हित में काम करेगा, जो जीतने वाला होगा, उसको हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि पंडरिया विधानसभा में आप मौजूद है, पंडरिया में, और पंडरिया कवर्धा में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस कहीं न कहीं मजबूत नजर आती है। पिछले बार भी काफी वोटों से यहाँ पर एक तरह से काफी वोटे उन्हें मिला था टिकट को, दावेदार को। तो इस बार क्या कुछ टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं को क्या उसमें मतलब क्राइटेरिया रहेगा? देखिए, पिछली बार हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। ये सीट हमने अलायंस में बसपा को दे दी, जिसका कोई यहाँ पे रोल भी नहीं था। उसके बावजूद लोगों ने इतना अपार प्यार दिया। जोगी जी के प्रति लोगों का जो रिश्ता रहा है वो पार्टी तक सीमित नहीं रहा है। वो एक सब जो भी छत्तीसगढ़ का है वो उनको अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखता है। वैसे ही मुझको भी, मैं छत्तीसगढ़ के लिए कभी नेता नहीं रहा, हमेशा छत्तीसगढ़ महतारी का बेटा ही रहा हूं और एक बेटे के रूप में लोगों के बीच जा रहा हूं। तो पंडरिया में इस बार हम अपने दम पे लड़ेंगे। अगर हमारे सहायक दल को यहाँ की जनता 40,000 50,000 वोट दे सकती है, तो जब हम अपने दल पर, जोगी जी के निशान पर, हल चलाता किसान पर लड़ेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे प्रत्याशी की एक तरफा जीत पंडरिया से होगी। तो ये थे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, जो परिवर्तन महासंकल्प रैली में यहाँ पर शामिल होने पहुंचे थे। हमने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ी और साथ उनकी भी पहली लिस्ट जल्द आने वाली है। संजय यादव, आई न्यूज़ कवर्धा।